भगवान बुद्ध का ही पहचान है पूरे दुनिया में। यह यहाँ आके राम मंदिर बनाते हैं, ये धर्म पर लोगों को लड़ा रहे हैं। ये लोकतंत्र, उसके अंदर जब आप फोटो देखेंगे तो राजतंत्र है, राजतंत्र है, राजतंत्र की हिंसा के खिलाफ खड़ा हुआ है। और ये नरेंद्र मोदी हिंसा के पक्ष में खड़ा है। इनको शर्म करना चाहिए, हिंसा करने वाले के साथ हैं। तो विदेश यात्रा करेंगे ना, क्योंकि उसको देश से मतलब नहीं है। देश से नहीं मतलब, देश की उन्नति के लिए विदेश जा रहे हैं आप, कह रहे थे। पढ़ाओ और एक तरफ जो है बेटियों के साथ में जो नंगा करके सड़कों पे दौड़ाया जाता है, तो आप समझ के बर्बाद कर रहे हैं। देश के बर्बाद कर दिए जी, प्रधानमंत्री देश के बर्बाद कर दिए। नहीं दे रहा है, सब बंदिश है। बेटी की सुरक्षा दिए है ना, कुछ नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं कुछ नहीं। वही भगवान है, भगवान है कौन? हाँ, भगवान कहाँ है? भगवान नहीं है। कौन भगवान है? कौन भगवान जो है वही जो मतलब तेजस्वी जी को लाल सलाम, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को लाल सलाम। अभी मौजूद पटना में है और आपको दिखा दें, इधर देख लीजिए पोस्टर के माध्यम से संविदा, राष्ट्रीय संविदा की हिफाजत के लिए भाकपा की भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली, संविधान बचाओ रैली में सीपीआई माले के तमाम सारे जो देखिए, अब थोड़ा कैमरा थोड़ा घुमा के दिखा देंगे, देख लीजिए कितना सारा भीड़ है। कहीं ना कहीं पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं और ये भीड़ कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कोई पैसे के लिए, पैसे पर बुलाई गई भीड़ नहीं है, क्योंकि आप इनके चेहरे से पहचान सकते हैं। देख लीजिए इनका चेहरा भी पहचान लीजिए आप। बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सीपीआई माले में जो आप देखेंगे लोगों को, वो गरीब तबके ज़्यादातर लोग होते हैं। तो आज इनकी लड़ाई जो है संविधान, देश बचाओ संविधान बचाओ, तमाम सारी मांगों को लेकर है। और देखिए नेता हैं विनोद जी, सर ये बताइए कि इतनी बड़ी रैली क्यों आई है पटना में? देखिए रैली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जब से हमारा इंडिया गठबंधन बना, यह पहला रैली है। और देश का जो हालात है, यह नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार जो हालात पैदा कर दिया, यह सीधे तौर पर इनको संविधान से दुश्मनी है, देश की सरकारी संपत्ति से दुश्मनी है, इनकी आज़ादी से दुश्मनी है। ये देश जब आज़ाद हुआ तो बीजेपी के लोगों का कोई कहीं इनकी सहभागिता नहीं है। अच्छा। आरएसएस के लोग अंग्रेजों के चाटुकार थे, अंग्रेजों से माफ़ी मांगते थे। और देश जब आज़ाद हुआ तो नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार बना, तो देश में राष्ट्रीय संपत्ति बनाया गया, नवरत्न कंपनियां बनाया गया, सरकारी क्षेत्र में बहुत काम हुआ। आप देखेंगे आरएसएस इतना बड़ा संगठन, सामाजिक संगठन, आप उसको करें अंग्रेजों को चाटुकार। आरएसएस गांधी जी का हत्यारा है, उस पर बॉन्ड लगाए थे सरदार पटेल जो प्रथम गृह मंत्री थे भारत के। वो प्रतिबंधित किए थे आरएसएस को। अच्छा। देश के पहला आतंकवादी है आरएसएस के, जो गांधी जी के हत्यारा है। यह आतंकी संगठन है, आतंकी संगठन था, तब ना वो गृह मंत्री उन पर बॉन्ड लगाया, प्रतिबंध लगाया। और 52 बरस तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत के तिरंगा नहीं फहराया गया था। तिरंगा से दुश्मनी है भारत के सरकार को। अभी आप देखेंगे नया संसद भवन बनाया गया और वहाँ अशोक स्तंभ नहीं है, वहाँ से वो ला करके तमिलनाडु से क्या रखे हैं, राजतंत्र सिंबल रखे हैं। सिंबल नेहरू जी को मिला था, नेहरू जी उनको कहा कि इनको रख दीजिए, इनकी कोई महत्व नहीं है, हमको मिला है, इनको संग्रहालय में रखिए। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी वो दिखाना चाहते हैं देश के अंदर में, तो जाके देश की उन्नति के लिए देश विदेश में जाके प्रचार कर रहे हैं, भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं। तो क्या करेंगे? भगवान बुद्ध का ही पहचान है पूरे दुनिया में। यह यहाँ आके राम मंदिर बनाते हैं, ये धर्म पर लोगों को लड़ा रहे हैं। ये कहते हैं दुनिया के सबसे बड़ा मंदिर राम बन रहा, राम मंदिर बन रहा था। इनको अमेरिका में जाके कहना चाहिए, जापान में कहना चाहिए। देश का प्रचार तो कर रहे हैं ना सर जाके। ये मणिपुर जाना चाहिए इनको। देश तो विदेश में घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर में जो महिलाओं को नंगा करके नचाया जा रहा है, यहाँ 3-4 महीना से वहाँ लोग मर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं धर्म के नाम पर। तो दुख व्यक्त करने किए थे प्रधानमंत्री जी। एक आध बार जाना चाहिए, इनको जाना चाहिए मणिपुर में। जब मणिपुर के लड़ाई इनसे नहीं रुक रहा है, ये देखिए फिलिस्तीन के खिलाफ। अच्छा। फिलिस्तीन में जो है हॉस्पिटल पर बमबारी हो रहा है, आम नागरिक मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। और इनका क्या वक्तव्य है कि आतंकवादी मारे जा रहे हैं? वो बच्चा आतंकवादी है। किसके साथ है? फिलिस्तीन के साथ है कि इजराइल के? फिलिस्तीन के आम जनता के साथ है। जनता की हत्या नहीं होना चाहिए। वो इजराइल के साथ खड़े होते हैं। वो इजराइल, वो आतंकवाद के साथ खड़े हैं। ये शर्म की बात है भारत के इतिहास में। भारत सब दिन हिंसा के खिलाफ खड़ा हुआ है और ये नरेंद्र मोदी हिंसा के पक्ष में खड़ा है। इनको शर्म करना चाहिए,
हिंसा करने वाले के साथ हैं। गांधी बात विचार को तो लेकर चल रहे हैं। अभी गांधी को तो खत्म करने के ही सोच रहे हैं। गांधी जो किया इस देश के अंदर में, उसके इतिहास को बर्बाद करना चाहते हैं। यह देश को, जनता को बताना चाहते हैं कि 2014 में ही देश आज़ादी हुआ। अच्छा, नया संसद भवन दिखा रहे हैं, नया मंदिर, राष्ट्रीय नए संसद भवन से गर्व हो रहा है कि नहीं? आपको गर्व है कि नहीं है? हमको गर्व होता है ना आपको? गर्व होता है। लोकतंत्र रहता, अशोक स्तंभ रहता और उसकी कोई जरूरत नहीं था। नया संसद भवन, संसद भवन में लोकतंत्र नहीं है। नहीं है लोकतंत्र। उसके अंदर जब आप फोटो देखेंगे हाँ? तो राजतंत्र है। देख लीजिए केजरीवाल को पूछताछ है। ये जितना आपको भ्रष्ट समझ में आएगा, ये विपक्ष पार्टी में ही। उसके पीछे सीबीआईडी लगा हाँ, CBID लगा देगा। तेजस्वी को परिवार को तंग किया जाता है, केजरीवाल को तंग किया जाता है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को तंग किया जाता है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में डिस्टर्ब किया जा रहा है। और हम तो कहते हैं भाजपा के गठबंधन ED से है, CBI से। अच्छा, तो मतलब ये बताइए कि अगला देश के प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी? नहीं, काहे जी? कमजोर वर्ग को सताया जा रहा है, बेरोजगार बढ़ रहा है, किसी को नौकरी नहीं दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। ऐसा क्यों बनेगा सरकार? फिर नहीं बनना चाहिए। जो गरीब के हित में, स्टूडेंट के 5 किलो अनाज भी दिए कि नहीं कोरोना काल में? 5 किलो से क्या होगा? 5 किलो से क्या होगा? 5 किलो एक महीना में गरीब खाता बुड़बक बना रहा है लोग। 5 किलो मंदिर बनवावे किए, राम मंदिर। तो मंदिर से पेट भरेगा? मंदिर से क्या होगा? अरे गरीब को रोजगार चाहिए। भगवान है ना, तो भगवान देवे ना करेंगे। तो भगवान कौन है? जो गरीब को देंगे, करेंगे रोजगार, वही भगवान है। भगवान है कौन? हाँ, भगवान कहाँ है? भगवान नहीं है। कौन भगवान है? कौन भगवान? जो है वही जो मतलब गरीब को अन्न दे, सबकी सुविधा दे, वही गरीब जिए, वही भगवान है। अच्छा, प्रधानमंत्री बनाएंगे कि नहीं मोदी जी के इस बार? जी ना, क्या है? देश के बर्बाद कर रहे हैं। देश के बर्बाद कर दिए जी, प्रधानमंत्री, देश के बर्बाद कर दिए। देश के बनावे तो विदेश में जा रहे हैं। देश बिहार के तो बर्बाद करके, बिहार के बर्बाद कर दिए। हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री बनाइए कि नहीं? देखिए, हम लोग के स्थिति यही है कि 5 किलो चावल देता है मांगने के। हाँ। सरल चावल देता है। सरल चावल। हाँ, सरल चावल कि बिगा जाता है, बकरियों नहीं खाता है। तो राज्य सरकार भी, मुख्यमंत्री जी पहले शुरू था बढ़िया, बीच में ऐसे धंधा करे लगा। हाँ, महिला के लिए तो प्रधानमंत्री जी खुद सशक्त तो हाँ, कुछ बहुत काम काम है। कर रहे हैं। आंगनबाड़ी भी बंद है। हाँ। बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई भी बंद है। मुखिया के कोई रोजगार नहीं है। हाँ। मुखिया इसी बैठल हुआ है। हाँ। बेटी इस पे तीसरी बार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी भी दावा किए हैं, लेकिन इन लोग तमाम सारी जो रैलियां कर रहे हैं उसमें कर रहे प्रधानमंत्री जी गलत काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि असम के अंदर में क्या हुआ बेटियों के साथ में। बेटियों को नंगा करके सड़कों पे दौड़ाया गया और मोदी जी कहते हैं कि देश बचाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। और एक तरफ जो है बेटियों के साथ में जो नंगा करके सड़कों पे दौड़ाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या हो सकती है देश के प्रति। दुख व्यक्त किए हैं ना क्या प्रधानमंत्री जी, उसके लिए दुख व्यक्त किए थे। इस नारा को हटा लेना चाहिए ना, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो आप बेटियों की उन्नति नहीं चाहते हैं? हैं? तो इस तरह का सड़कों पर नंगा घुमाएंगे बेटियों के साथ में? ये बताइए, बेटी को उन्नति चाहते हैं तो बेटी के साथ में ये बताइए कि वहाँ पे जब बेटियों के साथ में और पूरे असम के अंदर में इतनी दरिंदगी हो रही थी, प्रधानमंत्री एक बार भी जाके दौरा किए वहाँ जाके कि बेटियों के साथ में नंगा नाच हो रहा है? तो विदेश चले जाते, विदेश गए थे, विदेश में था फिर। हाँ, तो विदेश यात्रा करेंगे ना, क्योंकि उसको देश से मतलब नहीं है। देश से नहीं मतलब, देश की उन्नति के लिए विदेश जा रहे हैं आप, कह रहे देश की उन्नति के लिए। देश के अंदर में 2 करोड़ युवाओं का नौकरी का जो वादा किया था, कितने नौकरी दिया उन्होंने? नियुक्ति भी तो वो बात, देश की 2 करोड़ जनता पूछना चाहती है हर एक साल। हाँ। उन्होंने जो वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, बिहार का जो है विशेष राज्य का दर्जा देंगे, वो कहाँ चला गया? स्मार्ट सिटी की घोषणा किया था मोदी जी ने। ये सब विदेश यात्रा करते रहेंगे और देश के अंदर में डिजिटल नहीं हुआ भारत। डिजिटल भारत हुआ ना जी? क्या डिजिटल भारत हुआ ना? स्मार्ट डिजिटल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? डिजिटल वंदे भारत आया ना? अरे वही बता रहा हूँ, डिजिटल भारत ऐसा हुआ कि खाता अकाउंट में से लाखों लाख रुपया निकाल करके जो है साबर करम वाला फरार, और उसका कोई पता नहीं। काला धन ला रहे दे रहे हैं ना? कहाँ आया काला फिर धन? ये देंगे सब कहाँ? 15-15 लाख रुपए हर एक व्यक्ति के खाते में काला धन
मोदी जी ने वादा किया था, अभी तक काला धन कब आएगा? सबसे